हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th इंग्लिश के लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम चैप्टर की शॉर्ट समरी। इस चैप्टर के राइटर हैं नेल्सन मंडेला जी। एक्चुअली नेल्सन मंडेला जी की ही ऑटोबायोग्राफी से ये चैप्टर लिया गया है और उसी का एक छोटा सा पार्ट है। अब सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि नेल्सन मंडेला जी 30 सालों तक जेल में रहे थे, मतलब 30 ईयर तक जेल में रहे थे। अब आप लोग सोचेंगे कि 30 सालों तक जेल में रहने वाले बंदे के बारे में आखिर हम क्यों स्टडी कर रहे हैं। तो बात कुछ ऐसी है कि अफ्रीका एंड साउथ अफ्रीका के लोगों के बीच में स्किन प्रॉब्लम थी। जो डार्क स्किन के लोग थे उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि लाइट स्किन वाले लोग उन्हें सारी फ्रीडम दे ही नहीं रहे थे। उन्हें एक्चुअली वो फ्रीडम भी नहीं मिल रही थी जो उन्हें मिलनी चाहिए थी। इसीलिए वहां पर आंदोलन हुए, बहुत सारी लड़ाइयां हुई और बहुत सारे लोग जेल में गए, बहुत सारे लोग मारे गए। तो उसी का एक पार्ट थे नेल्सन मंडेला जी। फाइनली आज वो डे था जब नेल्सन मंडेला जी राष्ट्रपति की शपथ ग्रहण करने वाले थे। 10th मई ही वॉज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ द साउथ अफ्रीका। 10th मई के दिन उन्होंने पहले ब्लैक राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की। अब आज के दिन बड़ी बड़ी हस्तियां उनसे मिलने आई थी, बड़े बड़े नेता आए थे, उन्हें बधाइयां दे रहे थे। चारों तरफ बड़ी बड़ी हस्तियों का जमघट लगा हुआ था। सबसे पहले उपराष्ट्रपति, द्वितीय राष्ट्रपति ने शपथ ग्रहण की। उसके बाद थी बारी नेल्सन मंडेला जी की। शपथ ग्रहण करने वो अपनी बेटी जेनानी के साथ गए थे और जब उन्होंने शपथ ग्रहण की तो उन्होंने कहा संविधान की रक्षा करेंगे और उसे मानेंगे, साथ ही साथ कोई भी बुरा काम नहीं होने देंगे, लोगों की भलाई के लिए हमेशा अच्छे कामों को करेंगे। शपथ लेने के बाद बारी थी स्पीच देने की। स्पीच में भी उन्होंने डार्क स्किन एंड लाइट स्किन वाली प्रॉब्लम के ही बारे में बोला। उन्हें लग रहा था कि ये सॉल्यूशन है, मतलब आज का दिन मेरा राष्ट्रपति बनना ये सॉल्यूशन है डार्क स्किन और लाइट स्किन के बीच में चल रही प्रॉब्लम्स का, और शायद था भी। ये प्रोग्राम अरेंज किया गया था प्रोटेरिया के बड़े खुले स्थान में, जहां पर दक्षिण अफ्रीका की प्रथम गैर वर्ण की स्थापना भी करनी थी। इसीलिए उस प्रोग्राम को वहां अरेंज किया गया था। हमारे यहाँ भी होता है ना, जब शपथ ग्रहण समारोह होता है तो एक बड़ा सा प्रोग्राम रखा जाता है, टीवी न्यूज इन सारी चीजों पर दिखाया जाता है, तो इनके यहाँ भी वही था। एक लंबी चौड़ी स्पीच के बाद फिर अब राष्ट्रीय गान होना था। फिर से एक बड़ी प्रॉब्लम थी कि राष्ट्रीय गान में 2 राष्ट्रीय गान थे, एक लाइट स्किन वालों के, एक डार्क स्किन वालों के लिए। उसके बाद जेट और जो हेलीकॉप्टर्स थे वो आसमान में दिखाई देने लगे थे, क्योंकि सेना को अपना कर्तव्य दिखाना था। तो सेना ने अपना कर्तव्य दिखाया। उसके बाद राष्ट्रपति को सैल्यूट किया। अब जब राष्ट्रपति को सेना सैल्यूट कर रही थी तो सेना के मन में चल रहा था कि भाई ये वही बंदा है जो 30 सालों तक जेल में रहा था, और नेल्सन मंडेला के मन में भी यही चल रहा था कि ये वही लोग हैं जिन्होंने मुझे 30 सालों तक जेल में रखा था। सारा प्रोग्राम हो जाता है, अच्छे से निपट जाता है। उसके बाद जो नेल्सन मंडेला जी हैं वो कहते हैं कि कोई भी इंसान जन्म से बुरा नहीं होता और ना ही रंग का भेद उसके मन में जन्म से होता है। उसे अच्छी शिक्षा देकर सही बनाया जा सकता है। जो रंग का भेद है ना, वो हम लोग सीखते हैं, सभी लोगों से सीखते हैं। एक्चुअली जब नेल्सन मंडेला जी छोटे थे तो उन्हें स्किन के बारे में कुछ भी नहीं पता था और ना ही उन्होंने इन प्रॉब्लम का सामना किया था। जब वो धीरे धीरे बड़े होने लगे और स्कूल में जाने लगे तो उन्होंने देखा कि डार्क स्किन वाले लोगों के लिए एडमिशन नहीं मिलता या फिर पीछे बिठाया जाता है। इन सारी प्रॉब्लम्स को वो देखने लगे तो उन्हें रियलाइज हुआ और उनके मन में एक आग सी लग गई कि नहीं, अब तो उन्हें फ्रीडम चाहिए ही चाहिए। इसीलिए उन्होंने बहुत कोशिशें की और अपने साथ बहुत सारे लोग जोड़ लिए। उनकी प्रॉब्लम नहीं थी ये, डार्क स्किन वाले घर के हर बच्चे की प्रॉब्लम थी, हर बुजुर्ग की प्रॉब्लम थी और हर बड़े इंसान की, क्योंकि उन्हें हर मोड़ पर एक नई मुसीबत का सामना करना पड़ता था। वो लोग अपनी फैमिली के लिए जो कर्तव्य निभाने चाहिए उन कर्तव्यों को भी नहीं निभा पाते थे डार्क स्किन की वजह से। इसीलिए वो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में सम्मिलित हो जाते हैं और बहुत सारी कोशिशें करते हैं। अब उन्हें स्वतंत्र होना था, फ्रीडम चाहिए थी, कैसे भी चाहिए थी। ये सोच कि उन्हें सबको स्वतंत्र कराना है और जो इंसान जो चाहता है वो खा सके, पी सके, उठ सके, बैठ सके, इसके लिए उन्होंने खुद पर बहुत काम किया। और यहाँ तक नौबत आ गई थी, उन पर ये जुनून यहाँ तक सवार था कि उन्हें भिखारी बनना पड़ा, मतलब वो भीख मांगने लगे थे और बस उनका सपना यही था कि हर व्यक्ति आजाद हो जाए।
इतनी मेहनत के बाद फाइनली वो सक्सेसफुल भी हुए, क्योंकि आज 10 मई मतलब 10 मई को जब उन्होंने राष्ट्रपति की शपथ ली तो वो वही दिन था जो उनकी इतनी मेहनत का निचोड़ था। और आज डार्क स्किन और लाइट स्किन के बीच में भेदभाव नहीं था। नेल्सन मंडेला जी ने कहा कि अत्याचारी और अत्याचार दोनों को खत्म करना चाहिए, क्योंकि जब तक अत्याचार रहेगा या फिर अत्याचारी रहेगा चीजें सही नहीं होंगी। तो मतलब जो इंसान अत्याचार सह रहा है या फिर जो इंसान अत्याचार कर रहा है, दोनों ही आजाद नहीं है। तो इसीलिए उन दोनों को ही खत्म कर देना चाहिए। यही थी नेल्सन मंडेला जी की लाइफ का एक छोटा सा पार्ट, जो उनकी लाइफ में उन्होंने एक्सपीरियंस किया, उसको आपके साथ डिस्कस किया है। उनकी पूरी ऑटोबायोग्राफी आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं यार। फिलहाल ये छोटा सा पार्ट था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और शॉर्ट समरी के साथ। थैंक यू सो मच।